हेलो नेट एस्पिरेंट, कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो वेलकम टू हमारी कंपैरिजन सीरीज, जिसमें कि आज हम 10th जो हमारा एपिसोड है वो करने वाले हैं। इसमें हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट दोनों को कंपैरिजन में देखेंगे कि इन दोनों में क्या मेन डिफरेंस है और जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी अभी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का जो हमारा कवरेज है वो बढ़ रहा है। इकोनॉमिक्स जो हमारा सेकंड पेपर है उसमें इसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारा। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है ये स्टेबल बाय गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक, जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल बैंक जो आरबीआई उसके द्वारा स्टेबल किया जाता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। लेकिन जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है ये डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्स और डिमांड एंड सप्लाई, ये हमारी मार्केट फोर्स के द्वारा स्टेबल किया जाता है, डिटरमाइंड किया जाता है। जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई करो उनके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि डिमांड कितनी है मार्केट में, सप्लाई कैसी, तो उसके द्वारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड किया जाता है। तो देखते हैं हम दोनों में बेसिक कंपैरिजन क्या है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये हमारी सीरीज ऑल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, पीजीटी इकोनॉमिक्स का हो, या फिर कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, सेट एग्जाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या है? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इज फिक्स्ड एंड पेग्ड टू अनदर करेंसी है और ए बास्केट ऑफ करेंसी। जो अदर करेंसी होती है उसके अनुसार ये निर्धारित होता है एक्सचेंज रेट, और जो कि फिक्स्ड होता है वो। लेकिन जो हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्स, ये अदर करेंसी के अकॉर्डिंग नहीं होता, ये मार्केट के अनुसार होता है कि डिमांड एंड सप्लाई क्या है और मार्केट फोर्स कैसे कार्य करती है, उसके द्वारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हमारा डिटरमाइंड किया जाता है। फिर है हमारा कि डिटर्मिनेशन, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू मेंटेन द फिक्स्ड रेट। जो हमारी सरकार है और सेंट्रल बैंक है वो देखती हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट को कैसे जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसके द्वारा फिक्स्ड करते हैं, उसको देख के मेंटेन करते हैं। लेकिन जो हमारी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, मार्केट फोर्स डिमांड या सप्लाई डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट, मार्केट फोर्स करता है इसमें मैकेनिज्म। सेंट्रल बैंक बाइज और सेल्स फॉरेन करेंसी टू कीप द रेट स्टेबल। जो हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताना कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो वो हमारी जो फॉरेन करेंसी को खरीद कर बाय करके या सेल करके अपने रेट को स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होते हैं उसमें नो डायरेक्ट इंटरवेंशन, उसमें डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं होता है, रेट्स फ्लैक्चुएट फ्रीली। फ्लेक्चुअल माने होता है कि चेंज होते रहते हैं हमारे रेट्स ऑन मार्केट कंडीशन, कंडीशन मार्केट में क्या चल रहा है उसके कंडीशन के अनुसार हमारे जो मार्केट में जो रेट्स हैं वो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, उसको हम स्टेबल करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन आरबीआई जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है वो हमारे जो फॉरेन करेंसी उनको सेल करके या खरीद के उनको स्टेबल करता रहता है। वोलेटाइलिटी, मोर स्टेबल एंड लेस वोलेटाइल, ये है मोर स्टेबल होता है, लेस वोलेटाइल, इसमें चेंज नहीं होता, लेस वोलेटाइल होता है, स्टेबल ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन जो हमारा फ्लेक्सिबल है ये मोर वोलेटाइल होता है, इसमें चेंज आता रहता है, अस्थिर है ये, एंड फ्लैक्चुएट फ्रिक्वेंटली, और लगातार इसमें चेंज आते रहते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसे होता रहता है। फिर है मॉनेटरी पॉलिसी ऑटोनोमी, लेस इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें मॉनेटरी पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट नहीं होती, क्योंकि इसमें सरकार का भी इंटरवेंशन होता है और गवर्नमेंट के द्वारा इसमें स्टेबिलिटी लाई जाती है। लेकिन इसमें मोर इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, ये ज़्यादा इंडिपेंडेंट होता है मॉनेटरी पॉलिसी से, क्योंकि इसमें मार्केट फोर्स अपने आप कार्य करती हैं। और इसमें मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई द्वारा ही बनाई जाती है और आरबीआई इसको देखता है गवर्नमेंट का, इसलिए इसमें इंडिपेंडेंट कम होता है। मॉनेटरी सरकार का ज़्यादा रोल होता है, मॉनेटरी पॉलिसी का ज़्यादा रोल होता है। फिर है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फिक्स्ड रेट। इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का बहुत सारा भाग रिक्वायर्ड होता है फिक्स्ड रेट को मेंटेन रखने के लिए। नो नीड फॉर हग रिजर्व, इसमें रिजर्व की ज़्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसमें मार्केट फोर्स के द्वारा ही कार्य किया जाता है। इम्पैक्ट ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड जो हमारा ट्रेड होते हैं अदर कंट्री के द्वारा, और उसमें इन्वेस्टमेंट निवेश में इसका क्या इफेक्ट होता है। तो जो हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है
ये प्रोवाइड सर्टेनिटी टू इंटरनेशनल एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन जो हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, फ्लेक्सिबल माने है कि उसमें चेंज हो सकता है, फ्लेक्सिबल है वो, क्रिएट्स अनसर्टेनिटी, ये अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में। नेक्स्ट है हमारा सस्टेनेबिलिटी। नॉट सस्टेनेबल इन लॉन्ग रन इफ देर आर मेजर इकोनॉमिक इम्बैलेंस। ये इसमें सस्टेनेबिलिटी नहीं पाई जाती लॉन्ग रन में, क्योंकि इम्बैलेंस होता रहता है हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में। मोर सस्टेनेबल, इसमें मोर सस्टेनेबल क्योंकि मार्केट फोर्स खुद अपने आप को स्टेबल कर लेती हैं इन लॉन्ग रन एंड इट एडजस्टेड टू इकोनॉमिक चेंज, और जो इकोनॉमिक चेंज है उन सबको अपने आप कर लेती है, इसलिए इसमें फ्लेक्सिबल है कि उसमें चेंज कर सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंग। तो सस्टेनेबिलिटी इसमें ज़्यादा होती है, इसमें कम पाई जाती है। एग्जाम्पल है ब्रेटन वुड्स 1944 से 1971 और करेंसी बोर्ड सिस्टम, ये हमारे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के जो एग्जाम्पल हैं। और ये है इंडियन रुपी पोस्ट 1993, यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, ये हमारे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के उदाहरण हैं। इन शॉर्ट में हम कहते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है वो स्टेबिलिटी एंड सर्टेनिटी है, बट रिक्वायर लार्ज रिजर्व, लेकिन उसके लिए रिजर्व हमें बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए एंड लिमिट्स मॉनेटरी ऑटोनोमी। लेकिन जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वो इंडिपेंडेंस इन मॉनेटरी पॉलिसी से इंडिपेंडेंट होता है, उस पर ज़्यादा उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाती है इकोनॉमिक, बट इट मोर वोलेटाइल, लेकिन ये ज़्यादा ही वोलेटाइल पाया जाता है। तो ये है हमारे इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट और यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए वीडियो को और अदर स्टूडेंट से भी शेयर करिए। आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती है अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक हंसते रहें, पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू।